असद साहब, ये बताइएगा कि दहशत गर्दी की जंग में कलीदी फरीक अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान, लेकिन कुछ अरसे से पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी के तनाजुर में अब आप बरतानिया पाकिस्तान ताल्लुकात की अहमियत के बारे में क्या कहेंगे और इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे प्रिवेलिंग व्यू यही है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तीन बड़े मसलों पे रीअलाइनमेंट कुछ ज्यादा हो गई है, जिसमें टेररिज्म का मसला सरफहरिस्त है। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है और माजी में कोई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ रेडिकल मिलिटेंट्स वहाँ पे मुलविस रहे हैं। तो बरतानिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो वो और बढ़ाए, क्योंकि इस साल ओलंपिक्स भी लंदन में होने वाला है। तो अगस्त के महीने में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है उसमें लंदन चाहता है कि पाकिस्तान अपना कलीदी रोल अदा करे और ऐसे एलिमेंट्स जो पाकिस्तान से होके आते हैं उन पे कड़ी निगाह रखें। तो इसके साथ जो अभी अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त है। बरतानिया चाहता है और इस बात दोनों ममालिक इस बात पे रीअलाइन है कि पाकिस्तान का रोल खलीजी है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज दोनों ममालिक की हैं जिसको अभी रीअलाइन करना बाकी है। पाकिस्तान के पास टाइम है और पाकिस्तान अभी तक इंतजार कर रहा है कि अमेरिका और लंदन या वेस्ट और नेटो फोर्सेस अपने वो कार्ड दिखाएं जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए जो बातचीत हो रही है इसमें वो टेबल पे रखेंगे। और जबकि बरतानिया अमेरिका का एक जूनियर पार्टनर है और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अपने अफवाज को जितना जल्दी हो सके निकाल सकें। जो जमीनी रास्ता है, सप्लाई लाइन है पाकिस्तान, वो जल्द से जल्द बहाल कर सके। और इसके साथ पॉलिटिकल अकोमोडेशन जो तालिबान के साथ करने की कोशिश हो रही है उसके लिए पाकिस्तान जितना जल्दी और मीनिंगफुल हो सके अपना रोल अदा कर सके। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हवाले से अगर से एक स्टेप ये क्लोजर हो गए हैं, लेकिन फिर भी दो स्टेप उनके दरमियान खला है। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था कि दहशतगर्दी ये तालिबान के साथ मुफाहमत के जिमन में बरतानिया किस हद तक साथ देगा, जिसकी आपने बात की। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब हमारे सुनने वालों को बताते चलिएगा, आप वहाँ पे एन बिल्कुल जिसे कहते हैं यूरो जोन का जिसे गढ़ कहते हैं, तो आज वज़राए खजाना ने यूनान को कर्जों की अदायगी के लिए 172 अरब डॉलर के इमदादी फंड्स की मंजूरी दे दी है। और इससे कहते हैं कि यूनान में न सिर्फ जो बहरान था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन यूनान की वजह से पूरे यूरो जोन के अंदर एक जो बहरान की सी कैफियत पैदा हो गई है उसको भी हल करने में मदद मिलेगी। आप किस तरह से इसको देखते हैं? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी। यूरो का मसला तकरीबन अभी हल हो गया है। हम नहीं समझते हैं कि यूरो जोन जो अपनी मौजूदा शक्ल है उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि मसला सियासी था। जर्मनी और कुछ हद तक फ्रांस का कहना ये था कि जो छोटे ममालिक हैं, जो साउदर्न कंट्रीज हैं, वो उनको इंसेंटिव होना चाहिए कि वो इक्तिसादी इस्लाहात लाएं। इसीलिए जर्मनी चाहता नहीं था कि जो सेंट्रल बैंक है वो इनको लोन दे सके। अब जब ईसीबी या यूरोपियन बैंक ने इनको ममालिक को, इटली और ग्रीक को मजमूई तौर पर लोन देने शुरू कर दिया, तो इस हवाले से वो बहरान टल गया है। अभी जो हेडलाइंस हैं वो हेडलाइन के हद तक तो बहरान का तासुर देती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजन था वो अब हो चला है। इसी तरह जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर बरतानिया में रिसेशन है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ये चॉइस है कि वो और क्वांटिटेटिव ईजिंग के सिलसिले में नोट चाहते हैं या जो हुकूमती डेट है वो खरीद सकें, तो उनको अभी प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है। इसलिए बैंक करप्सी या दिवालियापन का जो खतरा था वो अब टल गया है। और हम कह सकते हैं कि किसी हद तक यूरोपियन ममालिक ने अपने इस बहरान को कंट्रोल करने के लिए जो मीनिंगफुल इकदाम उठाए, ईसीबी को इजाजत दिया है कि वो नेशनल डेट को खरीद सके, तो वो टल गया है।